तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमा आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं अभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। लोकाभिरामं जडरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। व्रजे वसन्तं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां यदुकुलचौरं श्रीराधिकाया हृदयस्य चौरं चौरगगणं शरणं प्रपद्ये। सानन्दमानन्द वने वसन्तं आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोतमोक्षं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम राम वरानने। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः। प्रेम सूर्यानंद कंद भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। आदरणीय भक्त वृंद एवं महानुभावों, श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के सप्तम सत्र में हम आप विराजमान हैं, जो कि श्रीमद् भागवत महापुराण की अमृतमयी, लीलामयी, रसमयी, माधुर्यमयी कथा का रसपान कर रहे हैं। जन्म जन्मांतरेत पुण्यम तथा भागवतम लभेत।
मनुष्य का जब जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युगांतर का पुण्य उदय होता है तभी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करने को मिलता है। और अपने बब्बा जी का पूरा गुण पाए, एक भी अछूता नहीं रहा है। वही सहनशाही, वही रस था। सो ये देखिए कुल खानदान की परंपरा होती है, ऐसी परंपरा सत्य सनातनी चली आ रही है आप लोगों के परिवार में। आइए 2 मिनट भगवान के नाम का भजन कीर्तन, उसके बाद भगवान की कथा में प्रवेश किया जाएगा। आज धूम धड़क्का भी बहुत है। हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है। हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है। हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है। हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है। अभी भजले अभी भजले अभी भजने का मौका है। अभी भजले अभी भजले अभी भजने का मौका है। अभी भजले अभी भजले अभी भजने का मौका है। अभी भजले अभी भजले अभी भजने का मौका है। यहीं भजले यहीं भजले यहीं भजने का मौका है। यहीं भजले यहीं भजले यहीं भजने का मौका है। यहीं भजले यहीं भजले यहीं भजने का मौका है। यहीं भजले यहीं भजले यहीं भजने का मौका है। हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है। हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है। हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है। हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है। अभी भजले अभी भजले अभी भजने का मौका है। अभी भजले अभी भजले अभी भजने का मौका है। अभी भजले अभी भजले अभी भजने का मौका है। अभी भजले अभी भजले अभी भजने का मौका है। यहीं भजले यहीं भजले यहीं भजने का मौका है। यहीं भजले यहीं भजले यहीं भजने का मौका है। यहीं भजले यहीं भजले यहीं भजने का मौका है। यहीं भजले यहीं भजले यहीं भजने का मौका है। अभी भजले अभी भजले अभी भजने का मौका है। अभी भजले अभी भजले अभी भजने का मौका है। अभी भजले अभी भजले अभी भजने का मौका है। अभी भजले अभी भजले
भजने का मौका है। यही भज ले, यही भज ले, यही भजने का मौका है। यही भज ले, यही भज ले, यही भजने का मौका है। सोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। कल की कथा आप लोगों ने सुना कि जरासंध का युद्ध हुआ। पहले ही बताया कि थोड़ा खाइए, काशी बसिए, कुछ समझ में आना चाहिए। हम बढ़ाते चले जाएं, भागते चले जाएं, आप लोग दौड़ा नहीं पाए पीछे से, तो वो भी नहीं सही है। जितना सुने वो अपने मन में गुने, उसका मनन करें, चिंतन करें, निधिध्यासन करें, तब जा करके, और उसके बाद उसको अपने जीवन में उतारें। सब करके अगर जीवन में नहीं उतारे महाराज, तो उसका कोई लाभ मिलता नहीं है, क्योंकि जीवन में उतारना सबसे बड़ी बात है। और भागवत कथा सुनकर के सबके प्रति दया भाव होनी चाहिए मनुष्य को। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य छोड़ करके मात्र दया भाव हर प्राणी मात्र के जीवन। इसलिए हर क्षण उस परमात्मा का चिंतन करें। और इधर भगवान कृष्ण कन्हैया मुचकुंद जी को दर्शन देते हैं। 3 करोड़ लक्षों की सेनाओं का संहार बलराम जी के द्वारा होता है और द्वारिका के लिए पुनः प्रस्थान करते हैं। और भगवान श्री बलराम जी का विवाह हुआ। कन्हैया के पास रुक्मिणी जी का संदेश आया। थोड़ा छोटे में कहना पड़ता है इसलिए कि समय बहुत कम होता है। भागवत कथा के लिए चाहे कितना भी समय निर्धारण, इसलिए कलयुग में इसका दिन निर्धारण हो गया है कि इतने दिन में मनुष्य के जीवन का कोई भरोसा नहीं रहता। और मनुष्य के जीवन के साथ साथ बाधाएं बहुत आती हैं। अच्छे कार्यों में, धर्म कार्य में, पुण्य कार्य में अनेक प्रकार की बाधाएं आती हैं, और इसलिए इसका अनुष्ठान का स्वरूप बना दिया गया। नहीं तो कई वर्षों तक ये कथा अनवरत चलती रहती हैं, लेकिन ये भगवान कृष्ण कन्हैया के श्याम सुंदर की अमृतमयी कथा कभी पूर्ण होती नहीं। कथाएं अनंत हैं, नाम रूप अनंत हैं। और रुक्मिणी जी का संदेश आया। भगवान कृष्ण कन्हैया ब्राह्मण देवता के आतिथ्य स्वागत सत्कार करके रथ पे सवार करके आनर्त देश से विदर्भ देश के लिए यात्रा करते हैं। इधर बलदाऊ भैया को जब पता चला कि कन्हैया गया है, बलदाऊ भैया को पता चला कि कन्हैया गया है, तो बलदाऊ जी जान गए कि कन्हैया गया तो नटखट है, कुछ न कुछ खटपट करके आएगा। जहाँ जाता है कुछ न कुछ करता है। तो बलदाऊ भैया भी अपने रथ को और अपने सारथी को आदेश देते हैं, अपना हल मूसल तोसल जो उनका अस्त्र शस्त्र था उसको रखे और थोड़ी सेना की टुकड़ी लेकर के आनर्त देश से विदर्भ देश के लिए प्रस्थान किए। उधर शिशुपाल अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल के साथ, रुक्मी जो है अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल के साथ रचा था। उधर शिशुपाल के यहाँ से बारात चल रही है, बड़े गाजे बाजे धूम धड़ाके हो रहे हैं। इधर रुक्मिणी जी मन ही मन सोच रही हैं कि क्या बताएं, अभी तक हमारे तो भाग्य इतने मंद हैं, इतने फीके, इतने हीन हैं कि जिस ब्राह्मण देवता को हमने भेजा वो ब्राह्मण देवता भी अभी तक दिखाई नहीं पड़े। लगता है कि कन्हैया आएगा नहीं। कुछ समय व्यतीत हुआ, वाम अंग स्फुरण होते हैं, उससे खुशी की सूचनाएं मिलती हैं। और कुछ क्षण बाद जब ब्राह्मण देवता दिखाई पड़े, उनका मुखमंडल प्रसन्न था। रुक्मिणी जी जान जाते हैं कि कन्हैया पधार गए, कहे से कि ब्राह्मण देवता बड़े प्रसन्न चित्त मन से दिखाई पड़ रहे हैं। जब कोई कार्य बन जाता है तो प्रसन्नता आती है, काम बिगड़ गया महाराज मुंह लटक जाता है। तो रुक्मिणी जी अपने मन में हजारों गैया दान करने के लिए ब्राह्मण देवता के लिए संकल्प करती हैं। और अब धीरे धीरे कुल परंपरा के अनुसार वहाँ की परंपरा थी कि जिस ब्याही जाने वाली कन्या को गिरजा मंदिर में जाकर के माँ गिरजा और भगवती माता और बाबा भोलेनाथ सहित गणेश जी की पूजा करके ही विवाह होता था। अब धीरे धीरे बड़ी बूढ़ी माताएं, बजाने वाले अपने वाद्य बजाते हुए जा रहे हैं, गाने वाले गाते जा रहे हैं। बड़ी बूढ़ी माताएं जो जानकार थी मंगल गीत गाती हुई साथ साथ चल रही हैं रुक्मिणी।
रुक्मिणी जी तो पत्र में अपना पूरा लिख दी थी कि महाराज अगर आप सोचते होंगे कि यहाँ से कैसे ले जाऊंगा तो ऐसी ऐसी हमारे यहाँ की परंपरा है, आप वहाँ आइएगा और हमें लेकर के चलिएगा। अब इधर रुक्मिणी जी जैसे ही वहाँ पर पहुंची गिरजा माता के मंदिर में, और बड़ी बूढ़ी जो ब्राह्मणियां गई थी वो पूजा की जानकार, वो पूजा उजा करवाती हैं। पूजा करवा करके पूरी मालपुआ खीर इत्यादि लगा करके भोग माता जी से प्रार्थना करती हैं कि माता जी आपकी कृपा से, ऐसी आपकी कृपा हो कि इसका जो है रुक्मिणी जी का विवाह कभी जो है शिशुपाल के साथ न हो। और हमारे कृष्ण कन्हैया हैं, आ गए हैं यहाँ पर, अगर हो सके आपकी आशीर्वाद हो जाए तो उनसे विवाह हो जाए तो बहुत अच्छा है। इस प्रकार सब अपनी अपनी इच्छाओं को प्रकट करते हैं माँ भगवती, बाबा भोलेनाथ, विघ्न विनायक गणेश जी के समक्ष। और प्रभु अपना रथ लेकर के गिरजा मंदिर के पास आए और अपनी माया महारानी को आदेश देते हैं कि माया महारानी के द्वारा मायाम सम्मोहितम जगत, संसार की जो माया को आप मोहित करके रखी हैं, तो आप अपनी ऐसा कृपा कर दीजिए कि ये जितने लोग यहाँ के रहने वाले हैं सब मोहित होकर के एकदम शांत हो जाए। माया महारानी आई, सब अचेत हो जाते हैं और कन्हैया रुक्मिणी जी को रथ पे चढ़ा करके अपने स्वयं रथ हाँकने लगते हैं। और जब कुछ क्षण पश्चात माया का पर्दा हटा और इधर रुक्मी को पता तो चला, तो रुक्मी दौड़ा लेता है कन्हैया को, दौड़ा लिया कि शिशुपाल को भी पता चला। शिशुपाल भी अपने रथ के साथ दल बल के साथ दौड़ा भाई, क्योंकि विवाह होने वाला था शिशुपाल के साथ और कृष्ण कन्हैया लेकर के जा रहे हैं। और जिस वर्ग का अब विवाह के स्थान पे पहुंच करके विवाह न हो तो कितनी बड़ी बेइज्जती, तो वो तो खौलने लगा। रुक्मी के साथ कन्हैया का युद्ध हुआ, अस्त्र शस्त्र अपने दोनों लोग प्रहार करते हैं। कन्हैया के द्वारा रुक्मी के रथ घोड़े अस्त्र शस्त्र सब काट दिए जाते हैं। और ज्यों ही भगवान कृष्ण कन्हैया क्रोध में आकर के चक्र सुदर्शन अपना निकालते हैं, तैसे ही रुक्मिणी जी ने कहा कि महाराज ये क्या करने जा रहे हैं, कम से कम इतना तो जान लीजिए कि वो आपके लगेंगे क्या। इसलिए प्राण जो है छोड़ देते हैं रुक्मी के, और कन्हैया रुक्मिणी जी को लेकर के चले जाते हैं। रुक्मी के जितने भी सैनिक थे, बलदाऊ भैया भी गए थे, इन लोगों को देखते ही वहां के सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं, कैसे आ गए। जैसे घर में कुछ ऐसे नटखट बच्चे होते हैं, जब तक घर नहीं पहुंचते तब तक घर वालों के जो गार्जियन होते हैं, जिम्मेदार, उन लोगों को शंकाएं बनी रहती हैं कि आए दिन कुछ न कुछ खटपट करता है, कहीं लड़ाई लड़के आता है, कहीं किसी से मारपीट करके आएगा, कहीं गाली गलौज करके आएगा। जब तक वापस नहीं आते तब तक घबराते रहते हैं। तो ऐसे भगवान कृष्ण कन्हैया रुक्मिणी जी को लेकर के गए और इधर शिशुपाल एकदम खौलता रह गया। शिशुपाल के जितने साथी राजा थे, इन लोगों की हार हो गई। कृष्ण कन्हैया का रुक्मिणी जी के साथ विवाह होता है। प्रद्युम्न जी का जन्म हुआ और शंबरासुर का वध होता है। समंतक मणि की कथा बताते हैं कि समंतक मणि, एक बार की बात है, कृष्ण कन्हैया जैसे ही पहुंचते हैं उस सभा में, कन्हैया के सभा में प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान कन्हैया के अन्यान्य विवाहों को बताते हैं सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी से। देखिए होता क्या ना, जब एकाग्र चित्त नहीं रहता है, अब कहीं ये खटपट मच रहा है तो कहीं हुट्टिन टवाले तो कहीं कड़ाम धुड़ाम, जो करना हो तो पहले कर लेना चाहिए, बीच में नहीं करना चाहिए तड़ाम धड़ाम। तो भगवान कृष्ण कन्हैया के अन्यान्य विवाहों को बताते हैं कि भगवान कृष्ण कन्हैया के सब विवाह हुए और 108 रानियां पटरानियां मिला करके हुई, 108 रानियां पटरानियां। और भगवान ब्रह्मासुर का उद्धार करते हैं। 16,100 राजकन्याओं के साथ विवाह हुआ, क्योंकि भगवान 16,000
100 राजाओं की कन्याओं को बंदीगृह से मुक्त करते हैं। वे राजाओं की कन्याएं जब बंदीगृह से मुक्त होती हैं तो वे कहते हैं कि प्रभु अब हमको स्वीकार करने वाला कोई नहीं है। जैसे आपने इससे मुक्त किया तैसे इस संसार से हमें आप मुक्त करिए और हम आपके चरण रज की शरण लेते हैं। तो हमारे परमात्मा तो इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं, चाहे कोई भी भक्ति पूर्वक भाव पूर्वक, हमारे शास्त्र कहता है कि भाव ही विद्यते देव न पाषाणे न मृण्मये। हमारा भगवान तो हमारे आपके भाव में विद्यमान है, कहीं है थोड़े, हर जगह है, कहीं भी नहीं है। जब हमारा भाव जिस जगह पे उस भगवान को याद कर लेगा, परमात्मा को याद कर लेगा, वो परमात्मा हमारा वही है। जैसे श्रावण के महीने में जब हम आप मिट्टी के पार्थिव भगवान शंकर जी को बना करके उनकी पूजा अर्चा करते हैं तो उसी मिट्टी में ही हमारा भाव रहता है कि ये शंकर जी आ गए। भाव ही विद्यते देव न पाषाणे न मृण्मये। अगर भाव नहीं है तो न वो भगवान पत्थर वाले शंकर जी जो शंकर जी का मंदिर बना उसमें बैठे हैं, उसमें भी नहीं। अगर भाव नहीं तो उसमें भी नहीं है, न तो उस मिट्टी वाले में है। तो इसलिए भाव ही स्वीकार करते हैं प्रभु परमात्मा। भाव पूर्वक उन 16,100 राजाओं की कन्याओं ने अपना निवेदन किया, भगवान उनको स्वीकार करते हैं। रुक्मिणी जी कन्हैया जी का संवाद होता है। उषा अनिरुद्ध जी का मिलन हुआ और भगवान श्री कृष्ण कन्हैया और अनिरुद्ध जी को छुड़ाने जाते हैं तो वहां भगवान शंकर जी से पहले युद्ध होता है। शंकर जी से युद्ध हुआ, उधर शंकर जी अपना अस्त्र शस्त्र छोड़ते हैं, भगवान कृष्ण कन्हैया अपने अस्त्र शस्त्र छोड़ते हैं। उधर वह वैष्णव ज्वर कन्हैया के द्वारा छोड़ा जाता है, शंकर जी का रुद्र ज्वर। और ज्वर की बात तो छोड़ दीजिए महाराज, कोरोना सब ज्वर कर दिया, छींक दिए, खांसी आ गई, बुखार आ गया, कोरोना हो गए। तो ये सब ज्वर, ये सब भयंकर पहले ही बाण बनते थे, सब इनसे लड़ाइयाँ होती थी, युद्ध होते थे। इस प्रकार भगवान कृष्ण कन्हैया का शंकर जी से युद्ध हुआ। शंकर जी फिर जाकर के बाणासुर से युद्ध होता है और उसका भी भगवान उद्धार करते हैं। पौंड्रक काशीराज का उद्धार करते हैं, द्विविध का उद्धार करते हैं। कौरवों पर बलराम जी कोप कर जाते हैं और सांब का विवाह हुआ। देवर से नारद जी को शंका आ गई महाराज। नारद जी को शंका उत्पन्न हुई कि भगवान कैसे हैं। यहाँ तो पृथ्वी लोक पर ये देखा जाता है कि एक विवाह हुआ तो उसी में सकला कर्म हो जाता है। सकला कर्म आप लोगों के यहाँ का शब्द है महाराज। एक विवाह होता है तो एक विवाह में इतना खटपट आज के जीवन में मच गया है, इतना कलह मच गया है कि एक स्त्री संभाली नहीं जाती और कन्हैया 16,108 रानियां पटरानियां सबके साथ कैसे रहते हैं। तो नारद जी को भ्रम हुआ, नारद जी गृहचर्या देखने के लिए गए कि देखे उनकी चर्या है महाराज। यहाँ तो एक विवाह होता है तो सब हो जाता है और देखे कन्हैया की क्या स्थिति है, क्या हो रहा है उनके साथ। अब गृहचर्या देखने के लिए जब नारद जी गए तो नारद जी सबसे पहले रुक्मिणी जी के महल में पहुंचे। जैसे रुक्मिणी जी के महल में पहुंचे और इधर भगवान नारद जी को आगतम स्वागतम सारम, कोई हमारे यहाँ आपके यहाँ आता तो हमारा आपका कर्तव्य बनता उसका स्वागत करना। तो नारद जी को भगवान बैठाए, आइए आइए बाबा आ गए, भले बहुत पधारे, अच्छे हैं। नारद जी को बैठाए, स्वागत किए, स्वागत सत्कार करा करके जल जलपान कराए, 2 लड्डू खिलाए। कहे नारद जी खा लीजिए, प्रसाद है, पा लीजिए। नारद जी 2 लड्डू खाए, कहे कि बस हमारे प्रभु जी चल रहे हैं। उनको तो देखना था कि कन्हैया कैसे रहता है इन लोगों के साथ, इनकी क्या है, गृहचर्या क्या है। आगे बड़े सत्यभामा जी वाले में पहुंचे, कन्हैया वहां भी मिले। नारद जी ने देखा कि वो कन्हैया तो वहां था, यहाँ आ गया, अच्छा ठीक है। कन्हैया ने कहा कि अरे नारद भले पधार गए, आइए आइए, कुछ जल जलपान हो जाए। फिर 2 लड्डू खिलाए महाराज। ऐसे तीसरे में ऐसे करते करते 16,108 रानियों पटरानियों सब महल में नारद जी गए, यही भ्रम में देखने के लिए। और देखते देखते सब में 2-2 लड्डू खाए। कितना लड्डू खाए महाराज बताइए। 3216
तो इतना लड्डू जब नारद जी खाए तो पेटवे फूल गया। इतना लड्डू जब नारद जी खाए पेट फूल गया और कान पकड़ करके उठ बैठ लिए, कहे कि आज के बाद ही भगवान के चक्कर में कन्हैया के पड़ूंगा नहीं। तो हमारा परमात्मा तो ऐसा है, आप जिस भाव से जाएंगे सब करने वाला है, आपकी हर इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं परमात्मा। नहीं तो क्या आवश्यकता थी हर में उनका स्वागत करने की, उनको दिखाने की कि मैं हर जगह हूँ। और परमात्मा के बारे में कोई भी अगर उंगली उठा करके कहता कि ऐसा हो नहीं सकता, वो कौन भगवान है कौन देवता है, तो ये बहुत गलत बात है। इसलिए गलत बात है कि अगर उसके पास सारी सामर्थ्य है, इतना सामर्थ्य है उसके पास कि वह जब तक प्रलय हो जाता है प्रलय के समय भी वही रहता है, बचता है। इस पृथ्वी लोक पर आज भी रहता है, पहले भी था और प्रलय के बाद भी वही बचता है और कोई रहता नहीं। इसलिए तो वो सब कुछ करता है, सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है, मौन रहता है, सब कुछ वही करता है, करता धरता सब वही है। हम आप तो उनके हाथ की केवल कठपुतली है, वो जहाँ चाहे भेज दे, जहाँ चाहे नचाते रहें, भगाते रहें, भेजते रहें। तो इधर भगवान की नित्यचर्या गृहचर्या को देखते हैं। जरासंध के कैदी राजाओं के दूत आते हैं। जरासंध जिन राजाओं को कैदी कर लिया था, जो जरासंध की बात नहीं माने, उन राजाओं को कैदी कर लिया था, उनके दूत आते हैं, कन्हैया से प्रार्थना याचना करते हैं कि प्रभु जैसे आप सारे पृथ्वी के धरा के भार को उतारे, समाप्त किए, पृथ्वी के भार को दूर किए, ऐसे हमारे राजा लोगों का भी कष्ट दूर करिए, जरासंध से छुड़ा दीजिए। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया पुनः इंद्रप्रस्थ पधारते हैं। पांडव लोग राजसूय यज्ञ करते हैं। पांडव लोग जैसे राजसूय यज्ञ करते हैं, उसी आयोजन में जरासंध भी आया और भगवान कृष्ण कन्हैया के द्वारा जरासंध का उद्धार होता है। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और इधर जब जरासंध का उद्धार हुआ तो जब जितने राजा थे उन लोगों की विदाई हुई, वो लोग इंद्रप्रस्थ पुनः लौट करके आते हैं और प्रभु की पूजा करते हैं। कहते हैं कि प्रभु ये जो राजसूय यज्ञ का आयोजन हुआ है, सर्वप्रथम पूजन की बात आए कि सबसे पहले किसकी पूजा की जाए। सब लोगों ने कहा कि सबसे पहले तो भगवान कन्हैया की पूजा हो। जैसे कन्हैया की बात आई तब तक वो शिशुपाल भड़क गया। शिशुपाल भड़क गया। शिशुपाल ने कहा कि ये कौन सा सराहनीय कार्य किया, कौन सा अच्छा कार्य किया अपने जीवन में हमारे हमारा शांत रहिएगा, लाइट भी नहीं है, सबसे बड़ी ये भी बात है। तो जब सबसे अग्र पूजा होती है तो शिशुपाल ने कहा कि कन्हैया कौन सा अच्छा कार्य किया, हमारे देखने में तो कोई अच्छा कार्य नहीं किया। जब से ये जन्म लिया है यहाँ पर तब से खुरापात कर रहा है, इसको मारा उसको मारा, तृणावर्त मौसी को मार दिया, अघासुर को मार दिया, बकासुर को मार दिया, अपने ननिहाल के खानदाने को साफ कर दिया, और इतना नहीं अपने मामा कंस को मार दिया। सबको मारता है, उसके बाद भी ये इतना मारपीट उधम मचा रखा है, उसके बावजूद भी सब कह रहे हो कि सबसे पहले कन्हैया की पूजा। उधर युधिष्ठिर इत्यादि तो वो राजसूय यज्ञ का आयोजन किए थे। उधर जैसे ही अर्जुन तमक उठे, कन्हैया का जैसे नाम लिया शिशुपाल, तुरंत अर्जुन तमक उठे, गांडी उठा लिए। कन्हैया ने कहा रे अर्जुन ठहर जाओ, काहे को क्रोध के आवेश में आ रहे हो। अरे शिशुपाल बोल रहा है, मेरे लिए बोल रहा है, हमें बोल रहा है, तो मुझे तो नहीं बुरा लग रहा है, कहने दो, जितना कह रहा है कह लेने दो। परमात्मा तो कहते हैं कि पहले मैं छोड़ देता हूँ, जब ज्यादा अति हो जाती है तो 99 के बाद फिर 100वां मेरी बारी आ जाती, फिर छोड़ता ओढ़ता नहीं। दोबारा फिर वो अपना शुरू कर दिया, अनाप शनाप की बातें, गालियां बकने। तब तक उधर भीम जी भी गदा लेकर के तिरमरा उठे, नकुल सहदेव जी भी, युधिष्ठिर जी जब बोल पड़े, कन्हैया ने कहा कि बस करिए, सभी लोग बैठ जाइए। और 99 जैसे पूर्ण हुआ, कन्हैया तुरंत चक्र सुदर्शन लिए और शिशुपाल का भी उद्धार कर देते हैं। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।
जैसे शिशुपाल का उद्धार किए, एक है तो उसमें विघ्न था। राजसूय यज्ञ में ये होता है कि कोई सामने आने वाला न रहे, राजसूय यज्ञ में वह पूर्ण हो जाए। तो वही एक शिशुपाल ही था विरोधी, वो जैसे गया इधर राजसूय यज्ञ पूर्ण हुआ और दुर्योधन का अपमान हुआ। दुर्योधन पांडवों के पास पहुंचा लाक्षागृह में। जैसे दुर्योधन पहुंचता है और पहुंच करके उतनी अच्छी कढ़ाई की गई थी, बनाया गया था वो महल, उसमें प्रवेश करते ही दुर्योधन सोचता है कि जल के स्थान पे थल, थल के स्थान पे जल। और उधर कोठे के छज्जे पर से द्रौपदी देख रही थी कि हमारे जेठ जी आ रहे हैं। बात इनके समझ में नहीं आ रही है कि जल है या थल है, थल है या जल है। तो वो जल वाले स्थान को थल समझ करके जैसे पैर डालते हैं, दुर्योधन ने डाला, तैसे ही वो द्रौपदी हंस पड़ी। द्रौपदी हंस पड़ी और हंस करके मुख से निकल गया कि अंधे के तो अंधे ही होते हैं, अंधे को अंधे ही होते हैं। बात तो बहुत सत्य थी, उसमें कोई संशय की बात नहीं, झूठ की बात नहीं, लेकिन बात लग गई क्योंकि ताने वाली बात आई और एक पीढ़ी ऊंचे तक चली गई। उतने नहीं, उनके ऊपर तक चली गई। अब दुर्योधन को वो अपमान हुआ, वो उसके मन में लगा। हमारा शास्त्र भी कहता है कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम। सत्य बोलना चाहिए, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। वो सत्य कैसा हो? प्रिय लगने वाला हो, ऐसा सत्य बोलिए जो प्रिय है। कभी कभी बात सत्य भी रहती है, ऐसा मुस्कुरा करके लोग बोल देते हैं महाराज ने कि बात वो अपनी सिद्ध भी कर देते हैं, सामने वाले को बात लगती भी नहीं। जैसे कुछ लोग, यहाँ का एक शब्द है निवेदन, निवेदन करता हूँ, आपका सब कुछ कर लेंगे, बात निवेदन तक रहेगा, कहते रहेंगे सब कुछ। ये बात है अपना विजय न मानव, लेकिन निवेदन करिला, निवेदन भी चलता रहेगा, कह के सब कुछ कह देंगे, छोड़ेंगे भी नहीं कुछ। तो सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम। ऐसा सत्य न बोलिए जो कि किसी को अप्रिय लग जाए। अप्रिय लगने वाला सत्य नहीं बोलना चाहिए। और इधर जैसे ही अपमान लगा उसको, और वो दुर्योधन तो अपने मन में बात सीधे सीधे तय कर लेता है। अपने महल में पहुंचा, अब वो विचलित रहने लगा, उसका मन व्यग्र रहने लगा, चंचल रहने लगा। एक दिन की बात है कि मामा शकुनी ने पूछा कि क्यों भांजे, आजकल तुम्हारी तबीयत खराब दिखाई पड़ रही है, क्या अच्छा नहीं लग रहा है? कुछ तुम्हारे चेहरे में खुशी भी नहीं दिखाई पड़ रही है, क्या बात है? दुर्योधन ने कहा कि मामा ऐसी ऐसी बात है, हम वहां गए थे, द्रौपदी ने मुझे ऐसे कहा। तो शकुनी मामा ने कहा कि भांजे तब क्यों परेशान हो इतना, ये बात पहले बता देते, हमारे पास तो तमाम उपाय है। मेरा भांजा वो भी दुखी, तो ये भी मामा है महाराज। एक मामा मारने के लिए तैयार, एक मामा अपने मरने के लिए तैयार है कि भांजे को कुछ न होने पाए, दिक्कत न हो और उसकी सब कुछ हो जाए, बन जाए। अब इधर शकुनी मामा ने कहा कि तुम पांडवों को बुलाओ, द्यूत क्रीड़ा का आयोजन करो, और उस आयोजन में जब पांडव आएंगे तो हमारा पासा जो है ना वो तुम्हारे काम करे। प्रेम से पांडवों को दुर्योधन अपने यहाँ द्यूत क्रीड़ा के लिए बुलाया, बुला करके द्यूत क्रीड़ा का आयोजन वहां पर हुआ। और पासा खेलते खेलते शकुनी का पासा धीरे धीरे, पहले तो कुछ दुर्योधन